बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज हमारी यूनिट 3 का जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया है, हम उसके मज़ीद जो है वो क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चूज़ द बेस्ट आंसर जो है हमने किए थे। हम इसके साथ साथ जो है इस पूरे चैप्टर की रिव्यू भी कर लेंगे। ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ये डायग्राम में पैंक्रियास शो हो रहा है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं। इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी में क्या करते हैं? इंसुलिन हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जो सेल्स में ग्लूकोज पहुंचाता है, जो कि फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होता रहता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज एंटर होता है इंसुलिन की मदद से, तो इस ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज कर दिया जाता है सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में, या इसको तोड़ा जाता है, और इसके बॉन्ड्स के तोड़ने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में होती है? वो स्टोर होती है या हमारे बॉडी में लिवर में और या मसल्स में। और इसको जो है हम कहते हैं कि इंसुलिन ने इसको क्या कर दिया है? इंसुलिन ने सेल्स के मेटाबॉलिज्म में या ग्लूकोज प्रोडक्शन में हमारी हेल्प कर दी। ये ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है। यहाँ पर ये पैंक्रियास है जिसको यहाँ पर इनलार्ज करके दिखाया गया है, और इंसुलिन जो है ये क्या है? ये वो की है जो सेल आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पर। ये जब इंसुलिन जो है इस ताले को, इस लॉक को खोलता है, तो ब्लड शुगर जो है वो उसमें से ब्लड में से शुगर सेल्स के अंदर चला जाता है। ये सेल हैं हमारे बॉडी में 137 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। फिर इसके साथ क्या होता है कि द पर्सन विद डायबिटीज़ कैन नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, देयरफॉर फील्स वीक एंड स्लीपी। जिसको ग्लूकोज नहीं मिलते, यानी इंसुलिन जिसके बॉडी में कम होता है, वो स्लीपी और वीक होता है, ख्वाबीदा से रहता है। जिस तरह ख्वाब से बंदा जागता है या ख्वाब आई होती है, नींद आ चुकी होती है, तो वो लो फील कर रहा होता है, बीपी उसका लो रहता है। इफ द पेशेंट बॉडी ट्राइज टू गेट एनर्जी फ्रॉम फैट्स एंड मसल्स प्रोटीन्स, द बॉडी रैपिडली लूजेज वेट। बॉडी जो है वो लूज करती है वेट को। पेशेंट विद डायबिटीज़ कैन डेवलप सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस एंड इवन लिम्ब एम्पुटेशन। ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है, डायबिटीज़, किडनी फेल हो जाते हैं, अंधा हो जाता है बंदा, टांगों में जो है दर्द रहता है, टांगें टेढ़े रह जाती हैं। दिस पेशेंट कैन कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल बाय हैविंग मेडिसिन्स। मेडिसिन से जो है ये अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर डाइट। अपनी डाइट का उनको ख्याल रखना होता है। डू प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एंड मेंटेन रीजनेबल बॉडी वेट, और एक मुतवाज़िन जिस्म का वज़न जो है वो अपना मुतवाज़िन रखते हैं ताकि वो ज़्यादा ना हो। इसके बाद था हमारा हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या था? ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वाइटल है, इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन ये है कि द प्रेशर फोर्सेस, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये द प्रेशर फोर्सेस द ब्लड टू फ्लो अराउंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर फोर्सेस हैं जो ब्लड को मूव कराते हैं बॉडी में, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। Without this pressure, it would not be possible for the tissue and organs to get the required
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर के अलावा के बग़ैर हमारे सेल्स के लिए ये नामुमकिन होगा कि वो ऑक्सीजन को ले सके और न्यूट्रिशन उसको मिल सके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ें सेल्स के पास पहुंचती हैं। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मीन की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, और ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में ब्लड करता है। इसीलिए अगर ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड मूव नहीं करेगा और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। Sometimes even in the normal people the blood pressure becomes temporarily high। नॉर्मल इंसानों में भी ब्लड प्रेशर कभी कभार हाई हो जाता है। द रीज़न कुड बी अ हेवी एक्सरसाइज। हेवी एक्सरसाइज इसका एक रीज़न हो सकता है। फियर और एंगर, डर, खौफ। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस प्रेशर लोअर्स डाउन एंड इट बिकम्स नॉर्मल। जैसे वक्त गुज़रता जाता है कुछ देर के बाद जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और इंसान भी नॉर्मल लाइफ रूटीन में आ जाता है। द ब्लड प्रेशर कैन बिकम वेरी हाई और इट कैन ऑल्सो गेट टू लो। ये बहुत हाई भी हो जाता है और बहुत लो भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या है? खून का प्रेशर है जिसकी वजह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव कर रहा होता है। ये बहुत हाई होता है और ये बहुत लो होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। बोथ दीज कंडीशंस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। लो ब्लड प्रेशर भी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है और हाई ब्लड प्रेशर भी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है। लो ब्लड प्रेशर से स्टारवेशन से सेल्स मर जाएंगे, सेल्स मर जाएंगे तो ऑर्गन्स मर जाएंगे, ऑर्गन्स मर जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम मर जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम मर जाएगा तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर होगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं ये कोई पीवीसी पाइप तो है नहीं, ये जो है रप्चर हो जाएंगे, इससे ब्लीडिंग होगी, ब्लड लीक कर जाएगा और इंसान मर जाएगा। लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए। अंडर सच कंडीशंस अ कॉन्टिन्यूस चेकअप इज़ नेसेसरी। ऐसे हालात में अगर किसी को ये कंडीशंस हो, लो ब्लड प्रेशर होता हो, हाई ब्लड प्रेशर होता हो, तो उसको प्रॉपर चेकअप करनी चाहिए। ऑफन देयर इज़ नो ऑबियस। अक्सर जो है इसमें ऐसा कोई यकीनी तौर पे जो है कुछ नहीं कह सकते कि क्या जो है इसमें हो सकते हैं। ये अब इसके साथ जो है प्रोसीजर्स हैं कि आपने जो है वो क्या करना है, पेपर और पेन जो है आपने कलेक्ट करने हैं, कैलकुलेटर आपने कलेक्ट करना है। प्रोसीजर क्या था ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। इसको थोड़ा सा चूँकि हम ये चैप्टर रिमाइंड करा रहे हैं, पूरा यूनिट जो है समेत एक्सरसाइज के कर रहे हैं, तो आप जो है इसको एक मरतबा फिर आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट आपने क्या करना है, न्यूट्रिशन फैक्ट जो है वो जो सैंपल है फूड का उसे लेबल करने हैं। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल सर्विंग्स, सर्विंग साइज एंड कैलोरी पर सर्विंग, कि कितने आपने जो है टोटल आप कितना सर्व हो रहे हो या किसी को सर्व कर रहे हैं, जो मील आपको मिल रहा है उसके बाद बात कर रहे हैं, उसका साइज़ क्या है और इसमें जो मील है वो किन किन न्यूट्रिएंट से बना हुआ है और इसमें कैलोरीज पर न्यूट्रिएंट से पर ग्राम से हमें कितनी मिलती है। फोकस ऑन डेली वैल्यू, थर्ड नंबर जो है डेली वैल्यू पर आपने फोकस करना है। अब डेली वैल्यू इज़ लेस देन 5%, अगर ये 5% से लेस है, इट्स इज़ लेस देन रिक्वायर्ड, ये जो है रिक्वायर्ड से लेस होगा। इफ़ इट इज़ मोर देन 20% इट इज़ हायर देन रिक्वायर्ड, 5% से कम ना हो, 20% से ज़्यादा ना हो। सिंपल। एग्जामिन द फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम कंटेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर हार्ट। क्या आपने जो है देखना है, आपने जो है एग्ज़ामिन करना है कि इसमें चिकनाइयाँ कितनी हैं, चिकनाइयों की किस्म, कोलेस्ट्रॉल है वो इसमें मतलब कितना है, सोडियम इसमें कितनी मकदार में मौजूद है, और ये आपके दिल के लिए अच्छा है या बुरा है। सोडियम जो है वो हार्ट के मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इसके साथ है नंबर 5, चेक द वैल्यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एज दे आर न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल। आपने चेक करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को देखना है, अपने फाइबर्स जो आपके फूड न्यूट्रिएंट्स में जो मिल रहे हैं वो, प्रोटीन्स की कितनी मकदार मिल रही है आपको, वाइटामिन्स कितने हैं, मिनरल्स इसमें कितने हैं, और ये किस तरह इसकी वैल्यू क्या है, अहमियत क्या है इसकी, क्यों हम ये देखना चाहते हैं। दूसरा है डिटरमिन, नाउ एग्जामिन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लेबल्स एंड पैकेजेस ब्रॉड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट इन द क्लास। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जो फूड लेबल्स हैं उसे देखना है, पैकेजेस पर जो होते हैं वो आपने चेक करने हैं कौन कौन से हैं इसमें, जो टीचर यानी मैंने आपको प्रोवाइड कर देने हैं और आपने ख़ुद लेकर आने हैं। जो ये जैम वगैरह के होते हैं या जो फूड के जो जार्स होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड होता है मोस्टली, उसमें जो है वो लेबल लगे हुए होते हैं, वो हम एज़ अ पाकिस्तानी कोई जो है इसको वैल्यू नहीं करता, लेकिन अब आपने वैल्यू इसको करना है क्योंकि इससे आपकी लाइफ जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलोरीज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स डेली वैल्यू इन ऑल द 5 लेबल्स। इसमें जो है आपने कैलोरीज जो है वो काउंट करने हैं। डिटरमिन विच पैकेज्ड फूड्स आर गुड फॉर हेल्थ एंड विच आर हार्मफुल, ये देखने हैं कौन से आपके लिए ज़रूरी हैं, अहमियत रखते हैं, कौन से आपके लिए नुकसानदेह हैं। सजेस्ट द डिज़ायरेबल क्वांटिटीज़ ऑफ दीज फूड्स इन द डेली रूटीन फॉर गुड हेल्थ। आपने जो है वो सजेस्ट करना है कि इन पैकेजेस में जो हैं, जो पैकेजेस फूड के पैकेजेस हैं, इसमें कितने डेली ज़रूरी हैं ताकि आपकी अच्छी हेल्थ रहे। प्रैक्टिस दिस एज मच एज़ पॉसिबल थ्रू आउट लाइफ फॉर अ बेटर हेल्थ। इसको प्रैक्टिस करना है आपने जितनी भी आपकी ज़िंदगी बाकी रही है, ताकि आप एक अच्छी सेहत के साथ जो है उसको गुजार सकें। अच्छा, ये जो है द किडनीज रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट्स एंड अ टाइप ऑफ वेस्ट कॉल्ड यूरिया। किडनी जो है वो साल्ट्स को रिमूव करता है जो आप फूड में से खा लेते हो, जो आप पानी में से ले लेते हो, और वेस्ट को इसमें से जुदा करता है, यानी ब्लड प्यूरिफाई करता है। इनमें से एक इम्पोर्टेंट आपको दिया हुआ है यूरिया। फ्रॉम द ब्लड से यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड when food containing proteins are broken down in the body। यूरिया तब प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में जब यूरिया जो आपके बॉडी में खुराक जाता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो इससे आपकी बॉडी को जब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो इसके साथ कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जो भी आपके ब्लड में चले जाते हैं, फिर आपका ये ब्लड किडनी में जाता है और इसको इन चीज़ों से फ़िल्टर किया जाता है, जिसमें से एक यूरिया है। यूरिया प्रोटीन से बनी हुई चीज़ों में से ज़्यादा मिलता है। प्रोटीन्स का कौन से होते हैं इस चैप्टर में आपको पता है। प्रोटीन्स के जिन न्यूट्रिएंट्स आपको जिनसे आपको प्रोटीन मिलते हैं वो एग है, सीरियल्स हैं, इसमें मीट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हसन इज़ सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर। हसन जो है उसके किडनी में प्रॉब्लम है, मतलब उसके किडनी फेलियर से सफ़र हो रहा है। किडनी फेलियर क्या था कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, उसका काम क्या था, फ़िल्टर नहीं कर सकते। हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम सर्टन फूड्स रिस्ट्रिक्शंस। उसके डॉक्टर ने इससे कुछ फूड से मना किया है। इन्फर वाई ही इज़ एडवाइज टू। उसके डॉक्टर ने इसको ऐसा क्यों करने को कहा है। नंबर 1 है ड्रिंक लेस वाटर। उसके डॉक्टर ने उसे कहा हुआ है कि आप लेस वाटर जो है वो इनटेक करें। लेस वाटर इनटेक इसलिए कहा हुआ है क्योंकि अगर वाटर जो है इनटेक लेस होगा उसका, तो किडनी पर प्रेशर कम पड़ेगा और ज़्यादा फिल्टरेशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि किडनी ऑलरेडी फेल्ड है तो वो नहीं कर सकते इस तरह से। अवॉइड साल्ट्स। साल्ट्स अगेन, साल्ट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वाटर ने जो है फिर जाना होता है कहाँ पर,
वाटर ने जाना होता है किडनी में फ़िल्टर होने के लिए, ताकि साल्ट्स इसमें से निकाले जाएं, और किडनी फेल हो चुके होते हैं, इसी वजह से डॉक्टर ने इसको रोका है। अवॉइड मीट, एग्स एंड पल्सेस, ये सारे प्रोटीन्स हैं, ये नहीं, उसको इन चीज़ों से, प्रोटीन से बनी हुई चीज़ों से दूर रखा गया है, क्योंकि किडनी फेल है, इनसे यूरिया पैदा होगा, यूरिया डेंजरस है, जिससे इसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। एक प्रोजेक्ट है आपके लिए, वो है इंटरप्रेट फूड लेबल्स टू डिटरमिन द परसेंट डेली वैल्यू ऑफ फूड्स एंड एनालाइज न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, वर्क इन ग्रुप्स। अपने ग्रुप्स में जो है काम करना है, ये आपके बुक में जो है आप इस टेबल को देख लें। डिफरेंट फूड लेबल्स कट आउट फ्रॉम फूड आइटम्स पैकेजिंग, जो कट किए हुए हैं फूड पैकेजिंग से, जो है जो उसका पैकेज है फूड का, उसमें से ये लेबल उसका उतारा गया है, और इसमें जो है वो देखते हैं कि क्या क्या किस तरीके से हैं। ठीक है। नंबर 1, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो है वो आपने इसमें देखते हैं, काउंट कैलोरीज, चेक दिस फॉर हार्ट, इज़ दिस न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल, ये क्या जो है न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल है, इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करके देखते हैं। कैलोरीज जो है वो क्या है, लुक एट द सर्विंग साइज़, जितना आपको जो है ये सर्व हो रहा है, जितने साइज़ में आपने इसको कंज्यूम करना है। द नंबर ऑफ सर्विंग एंड टोटल कैलोरीज पर पैकेज, इस पूरे पैकेज में, इस पैकेट में कितनी कैलोरीज जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें सर्विंग साइज़ 1/4 कप्स 36 ग्राम जो है, यानी 1/4 जो कप है उसमें जो है 36 ग्राम होते हैं। सर्विंग पर कंटेनर, इस कंटेनर में जिसको जो आपने बाज़ार से जो है ख़रीदा हुआ है या जो आपके बुक में डिस्प्ले है, अमाउंट पर सर्विंग जो है, एक सर्विंग पे जो है वो कितने जो है वो इसमें कैलोरीज़ हैं। कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, फैट जो है इसमें 160 कैलोरीज जो है, 160 कैलोरीज जो है वो टोटल प्रोवाइड कर रहे हैं। फैट जो है वो डेली वैल्यू में जो है क्या है, टोटल फैट 0.5 ग्राम, 0%। सैचुरेटेड फैट्स वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ट्रांस फैट उसका जो है वो कोई दिया ही नहीं है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। कोलेस्ट्रॉल 0 मिलीग्राम में, नहीं ये देखें, ये आपको ये बता रहे हैं, ये जो ऊपर जो फैट कंटेंट्स हैं कि वो इसमें इस तरह से हैं, फैट्स ऑलमोस्ट इसमें नहीं है। सोडियम जो है वो 5 मिलीग्राम में मौजूद है, जो कि मिलीग्राम में रेयरली हमारे बॉडी को चाहिए होता है मसल्स मूवमेंट के लिए। टोटल कार्बोहाइड्रेट इसमें 29 ग्राम्स हैं, और 1 ग्राम जो है वो 3800 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो हमें देते हैं। तो इसमें 7% जो है, यानी टोटल जिसकी परसेंटेज है इसमें से 7 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, डेली वैल्यू जो है आपको जो मिलती है फूड की। डाइटरी फाइबर 9 ग्राम है, जो आपकी डेली जो है वो है 56% जो है। शुगर 1 ग्राम, प्रोटीन जो है वो 10 ग्राम है। विटामिन ए 0% है इसमें। कैल्शियम जो है उसमें 4% है। विटामिन सी 0 और आयरन 15% है। डेली वैल्यू ये क्या है, हाउ अ फूड फिट्स इनटू अ डेली प्लान, कि किस तरीके से एक फूड जो है वो आपके डेली प्लान के लिए सूट करता है। ठीक है। 20% और मोर इज़ हाई, 20% से जो है वो हाई है। तो अब आपने इसमें ये देखना है कि ये देखें, कीप सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम टू अ मिनिमम, इन चीज़ों को अपने मिनिमम रखने, जैसे कि इसमें आप राइट साइड पे देख सकते हैं। कीप ट्रांसफैट ज़ीरो, ट्रांसफैट जो है वो ज़ीरो हो। जब आप देखें तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें कि ये इस तरह से हो डेली। गेट एनफ फाइबर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ये जो है आपने देखना है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी क्या है, ये वाकई इतना जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है और नॉट। ईटिंग टू मैनी कैलोरीज पर डे इज़ लिंक टू ब्रिंग ओवरवेट, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी जो है वो काज हो जाएगी। एंड द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन क्रॉनिक डिजीज़, और बहुत सारे ख़तरनाक किस्म की बीमारियां जो है वो लग सकती हैं। ईटिंग टू मच फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम मैनी इंक्रीजेज योर रिस्क फॉर क्रॉनिक डिजीज़, अगर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खाएंगे तो हार्ट अटैक हो सकता है या दूसरे सीरियस डिजीज़ जो है, जिसमें ओबेसिटी वन ऑफ देम है।
Eating enough fiber and nutrients can improve your health and help reduce your risk for some diseases. अगर आप फाइबर खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो बहुत सारे डिजीज़ जो है वो नहीं होंगे। अच्छा, इसके साथ जो है अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा, आपने अपना प्रोजेक्ट भी देख लिया। ये इसके बाद जो है हम लंग्स पे जाते हैं। लंग्स जो है, लंग्स क्या होते हैं कि लंग्स जो है हमारे लिए फ़िल्टर करते हैं एयर को। ये पिंक कलर के होते हैं। अगर इसमें जो है स्मोक से जो टार है वो इसमें लग जाता है तो ये राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से ब्लैकिश हो जाते हैं, जिससे जो है वो डिजीज़ हो सकते हैं। ये हेल्दी लंग्स हैं। स्मोक में जो है 4000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें से कार्सिनोजेंस होते हैं। एयर पोल्यूशन भी इसको, एग्जॉस्ट में से जो निकलते हैं कार्स के, वो एयर पोल्यूशन भी इसको बढ़ाते हैं, रिस्क फैक्टर्स, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और निमोनिया जैसे डिजीज़ होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। हेल्दी लाइफस्टाइल्स क्या है? फर्स्ट जो है आपने अपने हैबिट्स को शेप करना है, यानी अपनी आदतों को जो है बेस्ट रखना है। आपने तकरीबन पहले जो है अपनी 20 मिनट जो है वो वॉक करना है। फिर आप एक वीक के बाद जो है वो आप आदी हो जाओगे, आप 40 मिनट तक वॉक कर सकेंगे। और अगर आप जो है वो अपने लव्ड वन के साथ जो है वो वॉक कर रहे हैं तो आप जो है वो घंटों वॉक करेंगे। इससे आप खुश रहेंगे, आपकी हेल्दी हैबिट होगी। ये हैबिट आपको जो है वो फिर 1-2 माह के बाद फिर आपको पिंच करेगी कि आप जो है इसको कंटिन्यू करें। आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे, और एडिक्शन अगर अच्छी हैबिट की है तो ये बहुत अच्छी एडिक्शन है। अच्छा, इसके साथ जो है हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं इस चैप्टर के। व्हाई इज़ मेंटल एंड सोशल वेलबींग इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ? सोशल एंड मेंटल वेलबींग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ बिकॉज when you are happy and when you are fit, you healthy, you will feel happy and rejoiced. You will have no tension, you will have no diseases, and you will reflect upon the society a very good in a very good manner. तो ये जो है इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, you learned about 6 diseases in this chapter. 6 डिजीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया, अभी इस रिव्यू में भी हमने की। विच डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय हेल्दी एंड सेंसिबल ईटिंग? कौन सी डिजीज़ जो है वो हम हेल्दी प्रिवेंट कर सकते हैं हेल्दी और सेंसिबल ईटिंग से? एक्सप्लेन करें इस बात को। तो हमने इसमें डिजीज़ 6 डिजीज़ डिस्कस किए थे इस यूनिट में, और इसमें से जो प्रिवेंट कर सकते हैं हम हेल्दी ईटिंग से, सेंसिबल ईटिंग से, वो था डायबिटीज़ और ओबेसिटी। वी कैन प्रिवेंट डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी बाय सेंसिबल ईटिंग बिकॉज द फूड विच इज़ रिच इन फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर will cause obesity and diabetes which are life threatening. इसका आंसर है। What are the benefits of exercises? Exercises benefits are as follow. ये आपको फिट रखते हैं, they make your body fit and make you in a best shape, give you an honored and thrilled life. You can enjoy each and everything to the fullest. अच्छा, इसके बाद 4th नंबर है, in the previous century infectious disease were mainly affecting human population. लास्ट सेंचुरी में, अभी इस सेंचुरी में भी ऐसा है लेकिन लास्ट सेंचुरी में ज़्यादा था कि इंसानी आबादी जो है वो इन्फेक्शन से मुतासर हो रही थी। इन द 21st सेंचुरी इट इज़ मेनली द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो काज करते हैं, पॉपुलेशन को थ्रेट देते हैं। डिस्क्राइब द रीजंस एंड वेज ऑफ प्रिवेंशन। आपने जो है इसके रीजंस बताने हैं और इसके कौन से प्रिवेंशन है वो आपने करने हैं। Dears, hope this makes sense. Inshallah, in the next upcoming video, we will discuss a little more about this very unit and we will finish it. And then we will move to the next chapter. Hope this makes sense. Take care. Allah Hafiz.